फैसलाबाद ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी जोरों पर है। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन को कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आज रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी। कल से इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात से 3 गुना ज़ायद पुलिस तैनात होगी। इसके अलावा रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जोरों पर है। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन को कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आज रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी। कल से इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात से 3 गुना ज़ायद पुलिस तैनात होगी। इसके अलावा रेंजर्स दस्ते भी मौजूद होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कीजिएगा। बात करें PPS 93 के हवाले से गहमा गहमी जोरों पर है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की जानब से अपने अपने कंट्रोल सेल भी कायम किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बताया गया है कि यहाँ पर आज रात 12 बजे जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो कंपेन है वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी कंपेन करेगा वो खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आज 15 जुलाई रात 12 बजे के बाद किसी भी किस्म की कंपेन नहीं की जा सकती और उसके बाद कंपेन करने वाले कानून की पकड़ में आएंगे और यहाँ पर फिर सामान की तरसील जो है वो सुबह से शुरू कर दी जाएगी। रात 12 बजे के बाद अगले दिन सारे सामान की तरसील की जाएगी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिया जाएगा, जो कि पोलिंग स्टेशंस में बहफाजत सामान पहुँचाएँगे और उसके बाद वहाँ पर ही मौजूद होंगे। सिक्योरिटी की रोशनी में वहाँ पर सामान मौजूद रहेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बता दिया गया। 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए पोलिंग स्कीम के मुताबिक और इस सिलसिले में बताया गया कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक तमाम उम्मीदवारों को बता दिया गया जो कि मुकाबला में मौजूद हैं और इसके अलावा मीडिया के साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उन्हें भी कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक बताया गया। बाकायदा जो मीडिया को कार्ड दिए जाएंगे सिर्फ वही लोग जो इलेक्शन की वोट डालने के अमल की या इसके अलावा जो गिनती की फुटेजेस बना सकेंगे, कवरेज कर सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी इलेक्शन में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो जनरल इलेक्शन में यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई थी उससे 3 गुना सिक्योरिटी डिप्यूट की जा रही है। इसके अलावा रेंजर्स भी बतौर जो है वो काल पर मौजूद होंगे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी जो है वो निजी हथियारों की बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं जंग की, जहां पर 2 सूबाई हलकों में सियासी जंग की तैयारियां। ज़िमनी इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। सरकारी इदारों की जानिब से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे जाने लगी। पोलिंग स्टेशन के लिए सामान की तकसीम भी आज शाम होगी। आपको बताते चलें, जंग के 2 सूबाई हलकों में सियासी जंग की तैयारियां। ज़िमनी इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। सरकारी इदारों की जानिब से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। पोलिंग स्टेशन के लिए सामान की तकसीम भी आज शाम होगी। इसी बारे में जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा मोहम्मद रमजान। जी बिल्कुल, डिवीजन के 2 हल्के ये भी ऐसे जंग के शामिल हैं जहां पर आज सियासी जोड़ तोड़ जो है वो जारी है और ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे तक जो है मुकम्मल कर ली जाएगी। और 2 हल्कों में जिनमें PP 127 है, इनमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उनके मोहम्मद असलम भरवाना जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं PTI के मोहम्मद नवाज खान भरवाना के। दोनों एक ही बरादरी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। मजमूई तौर पर 175 पोलिंग स्टेशन हैं और इनमें झंग सिटी का कुछ इलाका शामिल है, जबकि इसका बाकी हिस्सा जो है वो जो कि 80% है वो देहात पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब 18 हजारी का हल्का है PP 125, जहाँ पर PTI की नुमाइंदगी जो है वो आजम चेला कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से जो नामजद उम्मीदवार हैं वो फैसल जबुआना हैं। ये भी दोनों उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे को कांटे का जो है वो मुकाबला देने की सलाहियत रखते हैं। आज इनके हलकों के अंदर जो है वो इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है और तवक्को की जा रही है कि आज शाम तक जो पोलिंग स्टेशन का न सिर्फ सामान है उसकी तफसील का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इसके साथ साथ जो पंजाब पुलिस के दस्ते हैं उनको भी जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी जाएगी ज़िला इंतजामिया की जानिब से। और इसके साथ साथ जो मुतलका इदारे हैं
जो इंतखाबात के हवाले से जिम्मेदारियां रखते हैं उनकी जानिब से रेंजर को भी जो है तलब किया गया है। तवक्को ये की जा रही है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत जो है वो हर मुमकिन हरबा जो है वो आजमाएगी। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद हल्का PP 97 झुमरा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज झुमरा जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी हो गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से PP 97 के हवाले से हल्का PP 97 में झुमरा ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज झुमरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बता रहे हैं हल्का PP 97 झुमरा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज झुमरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी हो गया है। आपको बता रहे हैं हल्का PP 97 से झुमरा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज झुमरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसलाबाद हल्का PP 97 में झुमरा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज झुमरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनान की आमद भी शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज झुमरा में जलसे से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को फैसलाबाद के ताजरों ने ऊंट के मुंह में जीरे की रिलीफ कमी करार दिया। ताजिर कहते हैं पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर किया जाए ताकि कारोबार को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहराज भट्ट। जी शहराज भट्ट, बताइएगा इस बारे में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कितना किया गया और उसमें कमी कितनी की गई, और ये क्या कमी जो है वो बेहतर हुई है? क्या उस पर फैसलाबाद के ताजर, क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियलिस्ट ताजरों और सनतकारों का शहर है, क्या यहाँ के कारोबारी हजरात इस पर मुतमईन है? गुफ्तगू करने के लिए राना सिकंदर आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, क्या कंटेंटेड हैं, मुतमईन हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपए की कमी हुई। देखें भट्ट साहब, हुआ ये है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं तो इन्होंने उस हिसाब से फिर उसमें इजाफा किया है, लेकिन जब कमी आई है तो ये जब 99 पे था इमरान खान के दौर में, तो फिर इसकी कीमत थी 150 रुपया पर लीटर, तो ये आ गया है 93 पे। तो इसका मतलब है ये 150 से भी कम होना चाहिए। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा देने के मतराते उन्होंने किया, और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन स्टैंड इन्होंने सिर्फ किया, एक्चुअल प्राइस कम नहीं की। अब देखें ना, आप जब एक्चुअल कहते हैं जी कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो हम उस हिसाब से बढ़ाएं, बिल्कुल सही है। हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हो रहा था तो महंगाई बढ़ रही थी, किराए बढ़ रहे थे। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, वाज़ेह कमी हुई है, 18 रुपए काफी बड़ी कमी है। तो इससे कोई महंगाई में कमी? 18 रुपए में कोई नहीं आएगा। देखो ना, आप 100 रुपया बढ़ाते हो, 18 रुपए में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये चूंकि और लोगों को ये फिर अंदाजा है कि ये 10 दिन के बाद इसको बढ़ा देंगे। ये भी है कि इन्होंने वो लेवी जो उसके ऊपर लगा दी है वो भी खत्म हो गई थी, वो भी आयद की हुई है, वो भी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो एक्चुअल रेट है वो नहीं है। ये मुझे एहसान से बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये अदाद शुमार और जो अल्फाज का गोरख धंधा है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है? जी, ये भट्ट साहब अपना ना गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल स्टंट मारा गया है ये, और ये 17 तारीख के बाद इसको फिर बढ़ा देंगे। अगर इन्होंने प्राइस कम करनी होती तो इलेक्शन से पहले ही कम कर देते, क्योंकि प्राइस जो आलमी मार्केट में कम हुई है वो काफ़ी देर से कम हुई है। ये इन्होंने इलेक्शन ब्लंडर मारा है सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से आवाम अब सियाने हो गए हैं, वो इनके बातों में नहीं आने वाले। ठीक है, इस वक्त आवाम भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा इमरान में खुश दिखाई नहीं दे रही है कि जिस तरह को जोश और जज्बा होता गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, वाज़ेह कमी नहीं हुई। नहीं, वादे कमी है भी नहीं है। 100 रुपये 30 रुपये करके बढ़ा, और मेरे ख्याल में 25 दिन में ये सारा रेट जो इतना हाई हुआ 250 लीटर के करीब, और 18 रुपये 50 पैसे कम करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये फ़ायदा सिर्फ 17 जुलाई के लिए बस। इसके बाद ठीक 3 या 4 दिन लगेंगे मैक्सिमम, वो वापस अपनी जगह पर रेट आ जाएगा। फिर वापस अपनी जगह पर रेट आ जाएगा। ओवरऑल जो फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से राय ये मिली है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है वो कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ कमी है। वाज़ेह कमी करनी चाहिए थी। अगर आलमी मंडी के हवाले से देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 150 रुपए से भी कम
जो है उसका रेट होना चाहिए था फी लीटर का। कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में कमी कर दी। चिन्योट से दूसरे शहरों का अब कितना किराया होगा, जानते हैं लारी अड्डा पर मौजूद अपने नुमाइंदा वकार खुमन से। जी वकार, हमें अपडेट कीजिएगा। और जी, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता शब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। इस वक्त हम लारी अड्डे पर मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है फौरी कीमतें बढ़ा देते हैं, किराया बढ़ा देते हैं। अब पेट्रोल की कीमत कम हुई है और हम लारी अड्डे पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से भी जानते हैं और ट्रांसपोर्टर से भी जानते हैं आया किराया कम हुआ है या नहीं। 18 रुपये 50 पैसे कीमत कम हुई है, किराया कम किया आपने? सर पहले हम लाहौर का 700 लेते थे, अब 650 लेते हैं। आप सवारी अंदर बैठी हुई है। हम गवर्नमेंट की मेहरबानी जो सर 18 रुपये किराया कम किया है, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और 3-4 पैकेट दे रहे सवारी का किराया भी कम हो जाएगा, पेट्रोल भी कम हो जाएगा। मेहरबानी गवर्नमेंट की। फैसलाबाद का अब कितना किराया है? अब वो 100 रुपया ले रहे हैं। पिंडी भटिया का कितना? पिंडिया भटिया अब 130 ले रहे हैं, 150 का 130 ले रहे हैं। और रावलपिंडी का? रावलपिंडी हाई रूफ हमारे पास चलते हैं, उसका 1300 रुपये किराया 1200 ले रहे हैं हाई रूफ को। और जंग का? जंग का पता ही भाई हमको। हाँ बिल्कुल जी। लाहौर का जो किराया था 700 रुपये था, अब वो 650 किया गया है। पिंडी भटिया का चिन्योट से किराया 150 था, वो 130 किया गया है। फैसलाबाद का किराया 120 था, वो 100 रुपये किया गया है। मुसाफिर भी मौजूद हैं, कोई ये ना किराया घटाया थोड़ा बहुत या नहीं? जी, यहाँ पे ये इस्लामाबाद जाने के लिए चूँकि रश है तो 1100 की बजाय 1500 की टिकटें दे रहे हैं। इतनी कमी हो गई है, ये आपके सामने है ये टिकट 1500 रुपये। बिल्कुल जी। कुछ जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अभी भी किराया कम करने की बजाय ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ईद की सवारियां अभी भी वापस जा रही हैं। इनका ये कहना है कि 1100 की बजाय 1500 रुपये इन्होंने किराया दिया और ये इनके पास पर्ची भी मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उन्होंने किराया कम किया, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर अभी भी जायद किराया ले रहे हैं और इनका ये मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम चिन्योट से जो छोटे रूट्स हैं या लाहौर तक जो जाने वाली गाड़ियाँ उनके। जी बहुत शुक्रिया वकार, हमें अपडेट्स कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद हुकूमत पंजाब की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है, लेकिन फैसलाबाद लारी अड्डे के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी न की, मुसाफिर सीख पा हो गए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है, लेकिन फैसलाबाद लारी अड्डे के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी न की, मुसाफिर सीख पा हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई गुज़श्ता रात, और डीजल की कीमत जो है वो 40 रुपये तक कम कर दी गई है। यहाँ पर इस वक्त हम फैसलाबाद लारी अड्डा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद हैं। सबसे पहले बताइएगा कि पेट्रोल और डीजल में तो कमी कर दी गई कीमतों में, लेकिन क्या किरायों में कमी वाकई हुई है अभी तक? नहीं कमी हुई भाई जानो, कोई कमी नहीं हुई है। डीजल किराया बिल्कुल अपना वो रखा हुआ है, 400 रुपया ले रहे थे फैसलाबाद से। कोई जितने किसी हाथ लाड़े ना किराया बताई जाने, कमी नहीं कर रहे। यहाँ पर और भी हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, से पूछते हैं। भैया बताइएगा कि किरायों में कोई कमी वाकई हुई है? किराए में मैं सरगोदा से आया हूँ, तो पहले 300 रुपये किराया था, ये 500 रुपये किराया है। कोई कमी नहीं होगी है इसमें, तो कमी होनी चाहिए किराए में। जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़श्ता रात वो कमी तो हो गई है, लेकिन किराए में अभी तक कोई कमी नहीं हुई। किराए में कोई कमी नहीं हुई है, तो किराए की कमी करनी चाहिए आपको। जी बिल्कुल, जैसा कि शुक्रिया फसी नकवी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पंजाब सेफ सिटी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद तौसीफ सभी का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद तौसीफ सभी को डेप्यूटी डायरेक्टर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। नासिर हमीद से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बहावलपुर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। मोहम्मद सुहेल राना को डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। उसामा महमूद को इंफॉर्मेशन ऑफिसर राजनपुर लगा दिया गया है। अतीक अहमद को इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियावाली तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं तबादलों के हवाले से पंजाब सेफ सिटी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद तौसीफ सभी का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद तौसीफ सभी को डेप्यूटी डायरेक्टर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। नासिर हमीद से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बहावलपुर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। इसी बारे में हम मजीद जानेंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोकर, बताइएगा इस बारे में। जी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है कैसर खोकर से, हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद तौसीफ सभी का तबादला कर दिया है और मोहम्मद तौसीफ सभी को डिप्टी डायरेक्टर चिन्योट तैनात किया गया है।
नासिर हमीद से डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बावलपुर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है और मोहम्मद सुहेल राणा को डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बावलपुर तैनात किया गया है। उसामा महमूद को इंफॉर्मेशन ऑफिसर राजरपुर तैनात किया गया है। अतीक अहमद को इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियांवाली तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिस जारी कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और न्यूयॉर्क कॉटन में शदीद मंदी के रुझान लोकल मार्केट पे असरअंदाज। लोकल पाकिस्तानी कॉटन जबकि कॉटन, पीवी और स्टेपल की क्वालिटीज भी कम होने का सिलसिला जारी। एशिया की बड़ी मंडी फैसलाबाद जान मार्केट में इमरान कहते हैं मजीद कीमतें कम होंगी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और न्यूयॉर्क कॉटन में शदीद मंदी के रुझान लोकल मार्केट पर असरअंदाज। लोकल पाकिस्तानी कॉटन जबकि कॉटन, पीवी और स्टेपल की क्वालिटीज भी कम होने का सिलसिला जारी। एशिया की बड़ी मंडी फैसलाबाद जान मार्केट में इमरान मजीद कीमतें कम करने के लिए कह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और न्यूयॉर्क कॉटन में शदीद मंदी के रुझान लोकल मार्केट पर असरअंदाज। लोकल पाकिस्तानी कॉटन जबकि कॉटन, पीवी और स्टेपल की क्वालिटीज भी कम होने का सिलसिला जारी। एशिया की बड़ी मंडी फैसलाबाद जान मार्केट में इमरान कहते हैं कीमतें मजीद कम करें। और अब आपको बताएं, गोजरा रेलवे फाटक सिंगल होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल कॉलेज के औकात में बच्चों बड़ों को शदीद मुश्किलात हैं, लेकिन अरसा दराज से मुंतखब अवामी नुमाइंदों की आवाम को दी गई तसल्लियाँ पूरी ना हो सकी। आपको बता रहे हैं गोजरा रेलवे फाटक सिंगल होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल कॉलेज के औकात में बच्चों बड़ों को शदीद मुश्किलात हैं, लेकिन अरसा दराज से मुंतखब अवामी नुमाइंदों की आवाम को दी गई तसल्लियाँ पूरी ना हुई। इसी बारे में जानेंगे, फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहान, बताइएगा इस बारे में। आज बिल्कुल मैं इस वक्त रेलवे फाटक गोजरा पर मौजूद हूँ। अरसा दराज से ये फाटक सिंगल है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टोबा समेत बड़े शहरों में जहाँ पर फाटक डबल है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होती, लेकिन तहसील गोजरा का ये फाटक लाखों की आबादी होने के बाद भी डबल नहीं किया जा सका है। लाखों की आबादी जो है फाटक से पार रहती है। जो शहरी हैं यहाँ से गुजर के जाते हैं, खासतौर पर स्कूल कॉलेज से छुट्टी के औकात में यहाँ से गुजरने वाले जो बच्चे हैं, रिक्शे हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी भी मौजूद उनसे बात भी करते हैं। भाईजान, क्या मुश्किलात हैं जो यहाँ पे लोगों से गुजरने वालों को पेश आती हैं? भाई ये जो भी इधर से जितनी आवाम हो जाती है उधर रश बढ़ जाता है, और ये फाटक डबल ना होने की वजह से ये इधर आवाम गुजर नहीं जाती और मजीद माँ बहनों को बहुत तंगी आती है। लिहाजा ये मेहरबानी करके डबल फाटक किया जाए, हमें मुश्किलात से दो चार दूर किया जाए। आज जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो है इनका ये कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और शहरी भी मौजूद है, तुसी की मुतालबा करोगे? यही कहेंगे कि ये रश परसों बारिश हुई है, उसकी वजह से रश बहुत ज्यादा हो जाता है। इनू डबल होना चाहिए इस फाटक नूं। बहुत ही रश परसों तुसीं देखिया ये बहुत ही रश था, लंघन नूं भी जगह कोई नहीं, पैदल जाने वाले के भी बहुत तंगी है। आज जैसा कि आपने सुना कि अगर बारिश हो जाए तो शहरियों का यहाँ से गुजरना हो जाता है। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस फाटक को जल्द से जल्द डबल होना चाहिए। शुक्रिया फरहान, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा तालीम फैसलाबाद में महकमाना तरक्कियां ना होने से सीनियर क्लर्कों की 29 सीटें खाली। कवानीन के मुताबिक इन सीटों पर जूनियर क्लर्कों को डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन महकमा तालीम में क्लर्कों को तरक्की देने की बजाय असातिज़ा की आर्जी ड्यूटियां लगाकर उनसे क्लरिकल काम लेना शुरू कर दिया। जी, इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा जहांगीर अशरफ इस बारे में। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की अगर बात करें तो तालीमी अदारों में असातिज़ा की कमी होने के साथ साथ दफातर में क्लरिकल स्टाफ की भी कमी है। इस हवाले से एपका महकमा तालीम विंग की तरफ से एक दरख्वास्त एजुकेशन को दी गई है, जिसमें कहा गया है कि महकमा तालीम के दफातर में 29 सीनियर क्लर्कों की सीटें खाली हैं, जबकि ये तमाम सीटें प्रमोशन के कोटा पर होना है। लेकिन महकमा तालीम में जूनियर क्लर्कों को तरक्कियाँ ना मिलने के बायस ये सीटें जो हैं वो खाली हैं और इन पर असातिज़ा को डिप्यूट करके उनसे क्लर्कों का काम लिया जा रहा है। इस हवाले से एपका
स्कूल्स विंग की तरफ से जियो एजुकेशन को एक दरख्वास्त दी गई है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि महकमा तालीम में क्लर्कों का काम जो है वो असाज़ा से लिया जा रहा है, जबकि जो जूनियर क्लर्क 30 साल से अपनी सीटों पर बैठे हैं उनको महकमाना तरक्कियाँ नहीं दी जा रही, क्योंकि सीनियर क्लर्क की तमाम सीटें जो हैं ये कोटा की सीटें हैं, इसमें महकमाना तरक्कियाँ देकर जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क बनाया जाता है। लेकिन फैसलाबाद में 2 साल से क्लरिकल स्टाफ की तरक्कियाँ ना होने के बाद ये सीटें जो हैं वो खाली हैं और अक्सर जो मुलाजमीन हैं वो जूनियर क्लर्क भर्ती होकर 30-30 साल सर्विस करके जूनियर क्लर्क के रिटायर हो चुके हैं। मजीद भी ये खदशा जाहिर किया गया है कि असाज़ा से आने के बायस जो क्लरिकल स्टाफ है उनमें मायूसी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए।